हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस लॉ, जो कि 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। इसके पहले हमने फ्लक्स पढ़ा था और जिन स्टूडेंट्स ने फ्लक्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो तुरंत ही जा करके फ्लक्स की वीडियो देखें। इसके पहले के सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझे गॉस लॉ आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। मतलब कि गॉस लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो विदाउट फ्लक्स के कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times net charge inside the closed surface। अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गॉस लॉ पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, गॉस लॉ के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और गॉस लॉ लगाएंगे जब हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना और भी इजी हो जाएगा। इस वजह से हम गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। गॉस अंकल ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए जो लॉ दिया वो बहुत ही ज्यादा क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, बहुत इजीली किसी सरफेस से जितना भी फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहा है तो यहां पे 3D सरफेस लेंगे। ठीक है, कोई 3D सरफेस है, उससे कितना नेट फ्लक्स पास करेगा ये क्या बता रहा है, इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, कोई क्लोज्ड सरफेस है, उससे जो नेट फ्लक्स पास करेगा वो इक्वल टू होगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, जो नेट चार्ज होगा सरफेस के अंदर उसका क्या करो, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दो और वही फ्लक्स हो जाएगा। बहुत ही इजी यहां पे लॉ दिया गॉस अंकल ने। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाइनेट इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनेट इज इक्वल टू नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। सपोज करो कि ये एक सरफेस है और इसके अंदर नेट चार्ज है हमारा कैपिटल क्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। और बेटा ये किसके इक्वल आएगा, जो हमने फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स हम एक और फॉर्मूले से निकालते थे, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि जो चार्ज सरफेस के अंदर होगा केवल वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स में। ठीक है, जब भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करोगे तो फ्लक्स जो होगा वो केवल सरफेस के अंदर वाले चार्ज की वजह से होगा, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कह रहा है ना कि नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, जो सरफेस के इनसाइड चार्ज होगा नेट वाला,
केवल वही काम करेगा, वही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स जनरेट करने में। उसके अलावा बाहर अगर यहाँ पे Q चार्ज है, Q1 है, Q2 है, कुछ भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। जो सरफेस के अंदर चार्ज रहेगा केवल उसी का मतलब है, वही केवल कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स जनरेट करने में। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आया है ये कहां से आया, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, ठीक। यहां पर एक छोटा सा एरिया मैंने कट किया, ये है dA, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि जो एरिया वेक्टर और फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों सेम है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस है बच्चों, कैपिटल R, ठीक है, मतलब R रेडियस है यहां पे, ठीक है, स्फीयर की। अब देखो फ्लक्स अगर हम यहां से निकालेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ये E डॉट dA cos थीटा, और थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लो, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा dA, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1। अब ये dA क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया हो जाएगा, और एरिया कितना होता है बच्चों, स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, नेट फ्लक्स, ठीक। यहां पे अगर फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस Q इज इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। और ये क्या आ गया आपका, नेट फाई। यही तो बताया था गॉस लॉ, 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, गॉस लॉ, ठीक। अच्छा, एक चीज आप ये समझिए कि जो गॉस लॉ फ्लक्स का फॉर्मूला दे रहा है, फाई नेट इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां से आपको एक चीज ये कंफर्म हो रही है कि बच्चों कि जो नेट फ्लक्स है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, केवल परमिटिविटी पे, और इसके अलावा डिपेंड कर रहा है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है। ये शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन शेप, ठीक है। उसका शेप कैसा है, सरफेस का साइज कैसा है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल उसके अंदर चार्ज कितना है और किस मीडियम में वो रखा गया है सरफेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और यहां पर चार्ज रख दिया गया 4Q, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो फाई नेट क्या हो जाएगा, Q इनसाइड, और Q इनसाइड कितना है बच्चों, 4Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इतना फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। सपोज करो एक ऐसे फिगर दिया हमारे पास, कैसे, ऐसे कोई सरफेस दिया है, ठीक है। यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है Q3, यहां पर है Q4 और यहां पर है Q5, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स निकालो, कैलकुलेट नेट फाई फ्रॉम दिस क्लोज्ड सरफेस। कैसे करोगे, देखो फाई नेट का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। Q इनसाइड क्या है बच्चों,
नेट चार्ज बोला था ना मैंने कि अंदर सरफेस के इनसाइड जो नेट चार्ज होगा वो ही कंट्रीब्यूट करेगा फ्लक्स जनरेट करने में। ठीक है, तो अंदर कितने चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा नेट फाई, नेट फ्लक्स इस सरफेस से जो पास करेगा फ्लक्स। ठीक है, अब Q4 और Q5 ये नहीं लेना बेटा, क्योंकि स्टेटमेंट में ही बोला गया है कि Q इनसाइड जो नेट चार्ज सरफेस के अंदर होगा केवल वही कंट्रीब्यूट करेंगे फ्लक्स जनरेट करने में। ठीक है, सरफेस के बाहर कितना भी चार्ज आप रख दो उससे कोई मतलब नहीं है, वो फ्लक्स जनरेट करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा अपना। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, 3 फिगर्स है हमारे पास, एक ये है। ठीक है, फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, यहां पे चार्ज रखा हुआ है Q, ये A वाला है। बी पार्ट में दिया है ये सेंटर है और यहां पे चार्ज रखा है Q। ठीक है, और सी पार्ट में दिया है ये सेंटर है और यहीं पर चार्ज रखा है Q। अब कह रहा है कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करो तीनों ही कंडीशन में। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड क्या है, 0, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है इस सरफेस के, तो ये फ्लक्स यहां से कितना पास करेगा, 0। नेट फाई थ्रू दिस सरफेस इज 0। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, बी वाले में फाई नेट अंदर कितना चार्ज है Q, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या होगा, नेट फाई। अब क्या करोगे, अब तो चार्ज इसके सरफेस पे आ गया। अब बच्चों इसके लिए आपको यहां पर थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है कि कोई क्लोज्ड 3D सरफेस होगा उसी को हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। ठीक है, और ये एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि चार्ज के अबाउट में क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो चार्ज है इसके अबाउट में पहले एक सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये चार्ज कहां हो गया, अब ये चार्ज अंदर हो गया इस स्फीयर के। ठीक है, अब इस स्फीयर के चार्ज अंदर हो गया तो हम नेट फाई निकाल सकते हैं, फाई नेट थ्रू द होल स्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट हमसे क्या पूछ रहा था, हमें तो ये वाला फिगर नहीं दिया था ना, केवल हेमीस्फीयर का दिया था। तो हेमीस्फीयर से कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है, तो जितना टोटल स्फीयर से कर रहा है उसका हाफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, नेट फाई थ्रू हेमीस्फीयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फ्लक्स पास करेगा हेमीस्फीयर से। तो जब भी सरफेस पे चार्ज रहेगा तो हम उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, चार्ज के अबाउट में सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, मतलब कि हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 4 डाइपोल्स क्या दिया है, 4 dipoles are placed inside a sphere, inside a sphere. Calculate net flux through
द स्फीयर। ठीक है, नेट फ्लक्स निकालना है, स्फीयर के अंदर से कितना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, एक सेकंड स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा मार्कर को इंक पिला दूं। अब देखो कह रहा है क्वेश्चन में, यहां पे ऑप्शंस भी दिया है। ऑप्शंस क्या दिया है? ए ऑप्शन दिया है 0, बी ऑप्शन दिया है 4E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और सी दिया है 8E अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और डी दिया है नन। ठीक है, नन ऑफ द एबव। ठीक, अब एक स्फीयर है, सपोज करो ये स्फीयर है 5 किलो वाला बड़ा सा। ठीक है, अब इसके अंदर 4 डाइपोल्स प्लेस किए गए हैं। एक ये डाइपोल है, कैसा चार्ज इस पे? ई के फॉर्म में दे रहा है, तो यहां पे मान लो -E, इधर +E। ठीक है, एक ऐसे प्लेस्ड है -E +E, एक ऐसे प्लेस्ड है +E -E, एक ऐसे प्लेस्ड है -E और +E। ठीक है, 4 डाइपोल्स है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स? गॉस लॉ लगाएंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज इस स्फीयर के अंदर जो सरफेस दिया है उसके इनसाइड में नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज कितना होगा बच्चों? -E + E -E + E -E + E -E + E, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो नेट फाई कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। एक बात यहां पर एकदम ध्यान दे लो, एकदम दिल में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो, कि अगर डाइपोल का केस देता है, कोई भी सरफेस देगा, बोलेगा इसके अंदर डाइपोल रखा हुआ है, 1 डाइपोल 2 डाइपोल 3 डाइपोल, एन डाइपोल भी रख दे, कितना भी इनफाइनाइट डाइपोल रख दे, 10 करोड़ डाइपोल रख दे, तो फ्लक्स कितना होगा? 0। क्योंकि डाइपोल पे चार्ज कैसा होता है? -Q + Q, और जब नेट चार्ज इनसाइड रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। कितने भी डाइपोल्स रख दो आप, फ्लक्स क्या आएगा? 0। ठीक है, तो डाइपोल का केस आए, आंख बंद करके 0 आंसर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक क्यूब है हमारे पास, ये एक क्यूब है, मतलब अभी बना ही रहा हूं मैं, अभी तुरंत ही ना समझ लेना कि एक क्यूब है। ठीक है, ये एक क्यूब है। अब कह रहा है कि इसके सेंटर में चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। ठीक, अब क्या करना है? नेट फ्लक्स निकालना है। नेट फ्लक्स निकालना है इसके डाउन वाले सरफेस। ठीक, इसके डाउन वाले सरफेस से नेट फ्लक्स निकालना है। ये जो साइडेड पोर्शन है, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो क्या करेंगे? नेट फाई कहां से? थ्रू द होल क्यूब। पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज कितना है? क्यू, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब नीचे वाले सरफेस से कह रहा है, मतलब एक सरफेस से, एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? नेट फाई थ्रू डाउनवर्ड फेस। डाउनवर्ड फेस से कितना पास करेगा? क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा।
अगर आपसे इस वाले सरफेस से पूछता है, किसी भी सरफेस से पूछेगा, एक सरफेस से पूछेगा तो क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब से पूछेगा तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे कि आपके पास गिवन है एक सिलेंडर, ये सिलेंडर दिया है और यहां पर चार्ज रख दिया क्यू। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि नेट फ्लक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, नेट फ्लक्स। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में सबसे पहले सिमेट्री ड्रॉ करनी पड़ेगी, मतलब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके का एक सिलेंडर हम और बना दें, इसी तरीके का एक सिलेंडर हम और बना देते हैं। ये अब ये जो चार्ज है स्मॉल क्यू, ये आ गया कि नहीं? सेंटर में आ गया, जितना ऊपर पोर्शन उतना नीचे पोर्शन। ठीक है, अब निकाल लो नेट फाई कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बट हमको इससे मतलब नहीं है, ये तो हम केवल सिमेट्री हो जाए उसके लिए ड्रॉ किए हैं, ये तो हम केवल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। नेट तो हमको इससे निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना फ्लक्स पास करेगा जब चार्ज यहां पे रखा होगा। ठीक है।